Coming towards funding agencies, NGOs, the increasing interest shown by the international donor agencies like CEDA, TVOs and SPO, etc. necessitated streamlining of foreign assistance program to NGOs in the country. बाहर से जितने भी पैसे आ रहे हो उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, फॉरेन असिस्टेंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए फंडिंग एजेंसीज जो हैं वो अपना काम करती हैं. ठीक है, फंडिंग एजेंसीज हमें पता है कि वो मुल्क में डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते, वो थ्रू NGOs वगैरह करते हैं. सो द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन परसुएंस ऑफ अ डिसीजन टेकन on a summary for the ECC decided to establish the Standing Committee on NGOs in the Economic Affairs Division in September 1987 to consider the proposals for financing non-governmental organizations from foreign assistance funds, जो बाहर से फंड्स आ रहे हैं. ठीक. अच्छा, यहाँ पे जो हमने प्रीवियस स्लाइड में फोरम्स की बात की थी कि डिफरेंट आपके पास फोरम्स हैं. यू हैव DDWP, डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, CDWP, ECNEC एंड कॉरपोरेट DWP एक और है. सो इन सब की पावर्स हैं. ठीक है, अब अप्रूवल पावर्स इन मिलियन कितनी है? पहले 60 मिलियन तक जो प्रोजेक्ट होता था, ठीक है, वो DDWP देखता था. पर फिर इन 2019 इट्स लिमिट वाज इंक्रीज्ड एंड नाउ 2000 मिलियन अप टू ₹2000 मिलियन जो है इसकी DDWP जो है वो इसका अप्रूवल करता है. अगर आपका प्रोजेक्ट इस कॉस्ट के अंदर हो तो देन DDWP इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रूवल कि ये प्रोजेक्ट जो है करना चाहिए और इसके फंड्स अप्रूव होने चाहिए गवर्नमेंट से कि नहीं, तो वो DDWP ये फैसला करते हैं. इफ़ योर प्रोजेक्ट एक्सीड्स 2000 मिलियन देन CDWP इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द प्रोजेक्ट. ठीक है, एंड इट कैन अप्रूव अ प्रोजेक्ट अप टू ₹10,000 मिलियन. ठीक है, 10,000 मिलियन से भी अगर ऊपर हो जाए, बेसिकली मीन्स 10 बिलियन. ये 2 बिलियन है, ये 10 बिलियन है. अब ECNEC है तो अबव ₹10 बिलियन जो है ना, जो भी प्रोजेक्ट 10 बिलियन से बड़ा होगा तो वो ECNEC अप्रूव करेगा. एंड देन यू हैव कॉर्पोरेट DWP, इट हैज़ गॉट सेम पावर्स एज ECNEC. ठीक है, ECNEC की जो पावर्स हैं वो इसकी भी. नाउ DDWP इट इज़ हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री. जो भी मिनिस्ट्री जो प्रोजेक्ट करना चाहे तो वो DDWP जो उसका सेक्रेटरी है कंसर्न मिनिस्ट्री का, वो उसको हेड करता है विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस डिवीजन एज मेंबर्स. ऑब्वियसली प्लानिंग कमीशन उसको प्लान को अप्रूव करता है, फाइनेंस डिवीजन जो है वो उसके फंड्स रिलीज़ करता है. तो जो सेक्रेटरी है कंसर्न मिनिस्ट्री का वो DDWP को हेड करते हैं, जबकि उसमें मेंबर्स भी होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बोथ फ्रॉम प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस डिवीजन. Similarly, the CDWP, it is headed by DCPC with Secretary P&D, Planning and Development, ठीक है, Department. Members of the Provincial Commissions, ACs, Development, ACs of the Province, Representatives of Finance Department, ये है EAD, Economic Advisory, और कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ के भी मेंबर्स इसमें होते हैं. सिमिलरली ECNEC में हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम प्रोविंसेस एज कंसर्न मिनिस्ट्रीज एज मेंबर्स. मिनिस्ट्रीज से भी मेंबर्स होते हैं एंड कंसर्न मिनिस्ट्री मेंबर्स. ठीक है, और जो ECNEC पावर्स कॉर्पोरेट DWP इट इज़ हेडेड बाय चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्लानिंग एंड फाइनेंस डिवीजन. The Standing Committee on NGOs consists of the following members: Secretary EAD Economic Affairs Division जो कि चेयरमैन है, Secretary Finance Division, Secretary Planning Division, Secretary Ministry of Education, Secretary Health, Secretary Population Welfare Division, Secretary Special Education and Social Welfare Division. Basically you don't need to memorize all these things. ठीक है, हमें सिर्फ थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि NGOs में आपके पास ये मेंबर्स होते हैं और चेयरमैन जो है वो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न के जो सेक्रेटरी होते हैं वो है. बेसिकली ऑल द सेक्रेटरीज जो है वो इस स्टैंडिंग कमेटी और NGOs के मेंबर्स होते हैं. फंक्शंस ऑफ द कमेटी इज़ टू कंसिडर ऑल प्रपोजल्स ऑन केस टू केस बेसिस फॉर फाइनेंसिंग ऑफ NGOs फ्रॉम फॉरेन एड फंड्स
सबमिटेड बाय द मिनिस्ट्रीज, डिविजन्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कंसर्न। ठीक है, जो भी मिनिस्ट्री, डिवीजन या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंसर्न होती है तो उसको जो प्रपोजल्स वो भेजती है तो वो ये कमेटी जो है वो उनको देखती है कि किन एनजीओज़ की फाइनेंसिंग होनी चाहिए और कौन सी फंडिंग एजेंसीज के थ्रू होनी चाहिए। टू गिव अप्रूवल टू स्पॉन्सर प्रपोजल्स कॉस्टिंग अप टू ₹10 million, approval of the coordination committee of the cabinet for the project costing more than ₹10 million was necessary in the beginning, which was relaxed by a government notification in November 1990. To receive provincial proposals through their respective planning and development departments for arranging foreign assistance to NGOs, कि जो प्रोविंशियल आपकी प्रोविंशियल लेवल पे जो भी प्रपोजल्स इनिशिएट होते हैं उनके लिए फंडिंग जो है वो लोग ये अरेंज करते हैं कि फॉर एग्जांपल बाहर से फंडिंग अरेंज करते हैं और फिर थ्रू रिस्पेक्टिव एनजीओज़ जो हैं वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं या काम करते हैं, जो भी प्रोविंशियल लेवल पे कोई काम करना चाह रहे हो या जो भी प्रपोजल्स इनके पास आए हैं। The following eligibility criteria for the NGOs to qualify for assistance has been laid down. The NGO should be a registered body having at least 3 years post registration standing, यानी उसे बने हुए 3 साल होने चाहिए। Its accounts should be audited annually by a chartered accountant. कि अगर कोई NGO चाहती है कि हमें फंडिंग मिले तो उसके अकाउंट्स हर साल ऑडिट होना ज़रूरी है, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उस तकरीबन 3 साल जो हैं मिनिमम उसके हों कि वो बनी हो। इट शुड ऑल्सो हैव द कैपेसिटी ऑफ रेजिंग फंड्स फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम, उस एनजीओ की भी कैपेसिटी होनी चाहिए फंड्स जनरेट करने के लिए। एंड इट्स सर्विसेज शुड बी ओपन टू पब्लिक एट लार्ज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन। ये ना हो कि वो किसी ख़ास सेक्टर के लिए काम करते हैं, बल्कि इट शुड बी ओपन टू पब्लिक एट लार्ज, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो based upon caste, creed, race और religion. Should be non-commercial, benefit के लिए ना हो, पैसे कमाने के लिए ना हो, and non-profiteering in nature. It should have the capacity to meet about 50% of expenses of the project from its own sources. कि in case if things go south in the future, तो उसकी इतनी financial capacity भी होनी चाहिए कि वो at least 50% of expenses of the project जो है वो खुद bear कर सके। सब्जेक्ट टू रिलैक्सेशन इन स्पेशल केसेस, ये आप फर्दर इसमें चेंजेस हो सकती हैं एज़ पर द प्रपोजल, ये जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइंड हो जाए। अदर लिस्ट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल डोनर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान, ये सारे इस वक्त डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम कर रही हैं। वी हैव USAID, पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड, WWF पाकिस्तान, ये नाम हमने सुने हुए हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ठीक है, USIP, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, अच्छा, नाउ कमिंग टूवर्ड्स जेनेरिक प्रोजेक्ट साइकिल। इन दिस स्लाइड यू सी अ जेनेरिक प्रोजेक्ट साइकिल। कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है वो इन स्टेजेस के थ्रू गुजर के होता है। यू हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, सबसे पहले प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई होता है कि यार ये मसला है, इस मसले को हमने रिजॉल्व करना है, उसके लिए हमें ये प्रोजेक्ट करना है। सो अ प्रोजेक्ट इज आइडेंटिफाइड इन ऑर्डर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट द पीपल और दैट अ नेशन इज फेसिंग। वंस द प्रोजेक्ट इज आइडेंटिफाइड देन इट्स इनिशियल प्रिपरेशन इज डन। प्रिपरेशन उसकी की जाती है, प्रिपरेशन करके उसके लिए कुछ प्रपोजल्स वगैरह बनाए जाते हैं। जब प्रपोजल्स बन जाएं देन दोज प्रपोजल्स आर अप्रेज्ड एंड दे आर अप्रूव्ड। ठीक है, उनको फर्दर आगे भेजा जाता है और वो अप्रूव कराए जाते हैं। अगर प्रपोजल्स अप्रूव हो जाएं तो देन दे आर फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट और फाइनेंस्ड बाय डोनर एजेंसी, देन दे आर इम्प्लीमेंटेड एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन जब प्रोजेक्ट हो गया तो उसके बाद पोस्ट इवेलुएशन, प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीटेड, उसके बाद फिर चेक करते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट जिन पर्पसेस के लिए बना था या जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया था जिसकी वजह से हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, आइदर वो गोल या वो जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो गए, वो गोल अचीव हो गए, तो हम आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन उसकी पोस्ट इवेलुएशन भी करते हैं। ठीक,
नाउ प्लानिंग कमीशन में वी हैव PC1, PC2, आपने नाम सुना होगा, एंड देन यू हैव PC3, यू हैव PC4 एंड यू हैव PC5, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन और अप्रेजल एंड अप्रूवल तक द डॉक्यूमेंट्स दैट आर यूज्ड आर नोन एज PC1 एंड PC2। फर्दर हम इसकी और डिटेल्स देखेंगे, बट फिलहाल यू शुड नो दैट PC1 एंड PC2 में आपके पास प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन और उसकी अप्रेजल एंड अप्रूवल होता है। जब अप्रूवल हो जाए देन PC3 में यू हैव इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। 4 में आपके पास PC3 होता है आपके पास मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन यू हैव पोस्ट इवेल्युएशन। आगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम PC1, 2, 3, 4, 5 को और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ पे ये इमेज जो है बस यहाँ पे आपने याद रखना है कि ऑन द राइट साइड यू हैव PC1, PC2, जबकि प्रोजेक्ट जब एक बार अप्रूव हो जाए, फाइनेंसिंग हो जाए, देन यू हैव PC3, PC4 एंड PC5। PC1 फॉर्म यहाँ पे सिर्फ एक समरी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में ये देखेंगे PC1, 2, 3, 4, 5 को। PC1 इज़ अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, इट हैज़ ऑल द प्रोजेक्ट डिटेल्स इन इट। PC2 जो आपके पास है, इट इज़ फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्री फिजिबिलिटी और फिजिबिलिटी स्टडी और कंडक्टिंग सर्वे। PC3 form is for submission of quarterly monitoring or progress report of the project. PC4 once the project is completed, जो फॉर्म सबमिट किया जाता है that is known as PC4. It means कि जी ये प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो गया, हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर हो गई है between the client and the contractor. And then you have PC5 form. It is for submission of evaluation and implementation report on an annual basis for 5 years. जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन हो गई है, इसका कौन मतलब किससे पता लगेगा? PC4 से। PC4 जब हो जाए इसका मतलब है प्रोजेक्ट कंप्लीट है, ठीक है। PC5 जो है फिर जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया उसकी फर्दर 5 सालों तक उसको चेक करते हैं, उसकी इवेल्युएशन करते हैं हर साल फॉर 5 years एवरी ईयर, और उसकी रिपोर्ट जो सबमिट की जाती है प्लानिंग कमीशन को दैट इज़ नोन एज PC5। और उसमें बेसिकली ये चेक हो रहा होता है कि जो हमने प्रोजेक्ट जिस मकसद के लिए किया था वो मकसद पूरा हो गया, वो अचीव कर, फॉर एग्जांपल BRT बन गई, तो इसका PC5 क्या होगा? अब 5 सालों तक इसके हर साल एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा और वो प्लानिंग कमीशन को सबमिट कराया जाएगा, और उसमें ये बताया जाएगा कि यार ये लोग जो हैं वो इतने इसको यूज़ कर रहे हैं, इतना रेवेन्यू इससे जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, लोगों को क्या बेनिफिट हो रहा है, सिटी को क्या बेनिफिट हो रहा है, रश कम हो रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बेसिकली ये जो है PC5 डॉक्यूमेंट जो सबमिट होगा, जो डॉक्यूमेंट सबमिट होगा दैट इज़ एक्चुअली PC5। देन यू कैन ऑल्सो हैव अ लो कॉस्ट PC1 फॉर्म, इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग अप टू ₹1 million या 10 लाख, ठीक है। तो ये डिफरेंट परफॉर्मर्स हैं जो कि ड्यूरिंग प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल यूज़ होते हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट के स्टेजेस पे यूज़ होते हैं। इनिशियली आपका PC1 एंड PC2 यूज़ होता है, और फिर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में और मॉनिटरिंग में आपका PC3 होता है, कंप्लीशन PC4, एंड एनुअल इम्प्लीमेंट इवेल्युएशन या पोस्ट इवेल्युएशन जो है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट PC5 इज़ बीइंग यूज्ड।